फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करेगा ब्राह्मण समाज। गौवंश रक्षक ब्रजेश पाठक उर्फ कसोले महाराज के खिलाफ रचा गया राजनीतिक षड्यंत्र। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग राजनीतिक और आपसी मतभेद के तहत झूठी या फेक एफआईआर लिखवा देते हैं, लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे बचा जा सकता है। भारतीय संविधान में धारा 882 सीआरपीसी के ऐसा ही एक कानून है जिसके उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। इस धारा के तहत वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में लगाया जाता है। झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न किया जा सकता है। कोर्ट को लगता है वह आपके प्रमाण पत्रों के आधार पर आपके पक्ष में आदेश दे सकता है। ये तो है कानूनी प्रक्रिया, पर ऐसा क्यों ना हो कि झूठी एफआईआर वालों के खिलाफ भी कानून सख्ती से पेश आए। पर यह झूठा छेड़छाड़ का फर्जीवाड़ा कर मुकदमा लिखाना भी उतना ही संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और झूठा मुकदमा लिखाए जाने वाले पर भी कमर कसनी जरूरी है। इसी क्रम में आज चिरगांव में हिंदू जन एवं ब्राह्मण सभा की बैठक आहूत हुई, जिसमें विशेष चंद पाठक ने हुंकार भरते हुए कहा, आज मऊरानीपुर के अपने ब्राह्मण समाज के लिए काम करने वाले और गौवंश की रक्षा करने वाले ब्रजेश पाठक उर्फ कसोले महाराज के खिलाफ जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दूसरे जनपद में जानबूझकर कार्रवाई की गई है, जो कि निंदनीय है। यह मुकदमा अवैध व निराधार है, जिसमें उन्हें तलब किया गया है, जो कि गलत है। वही सतीश चंद्र शर्मा ने शासन से अनुरोध करते हुए कहा कि हमारी समाज के लोगों का प्रयास रहेगा कि इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जाए। साथ में माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य अधिकारी गण के समक्ष ज्ञापन भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनको निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी गलत कार्रवाई करने की कोई कोशिश भी ना कर सके। इसी तरीके से आए हुए अन्य साथी गणों ने भी उन पर लगाए गए फर्जी मुकदमे को प्रशासन के द्वारा अति शीघ्र वापस लेने और उन्हें उचित न्याय देने के लिए अवश्य ही क्षेत्र के ब्राह्मण एकजुट होकर ज्ञापन देंगे। इस प्रकार राजनीतिक तौर पर गलत तरीके से कार्रवाई कराना पूर्णतः अनुचित है। बद्री प्रसाद समाधिया ने यह कहा, मैं यह कहूँगा कि जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाया है उनके ऊपर भी 420 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। झूठा मुकदमा लिखाए जाने वालों के विरोध में चिरगांव में विशाल सभा आयोजन हुआ, जिसमें देवेंद्र निपसैया, सिंपल महाराज, उमेश तिवारी, हर्ष दुबे, ऋषि पुजारी, मनीष दुबे, अनुपम तिवारी, प्रसून पचौरी, अतुल तिवारी, राजू पाठक, अशोक बादल, शशिकांत तिवारी, राजू दीवान, बबलू समाधिया, बबलू पाठक, पंकज पाठक, शशिकांत तिवारी, मनोज तिवारी, नितिन दीक्षित, संजय दुबे, अवधेश चतुर्वेदी, आकाश राणा, राहुल समाधिया, अनुपम समाधिया, निखिल द्विवेदी, किशन तिवारी, पप्पन तिवारी, राजेंद्र शर्मा, राजेश महाराज, विजय कुशवाहा, कालका कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, सतीश चंद्र शर्मा, बद्री प्रसाद समाधिया, विशेष चंद पाठक आदि क्षेत्रीय लोग सम्मिलित रहे। फोकस न्यूज़ 24/7 से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, चिरगांव।
यहाँ पर किस चीज़ की बैठक हुई है और कहाँ पर बैठक हो रही है ये? जी आज पीताम्बरा विभागघर में ब्राह्मण समाज चिरगांव की बैठक हो रही है और कथूले महाराज एवं विजय गुप्ता तथा कन्हैयालाल कुशवाहा के खिलाफ जो फर्जी प्रकरण राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लिखाया गया है उसके विरोध में ये बैठक आयोजित की गई है। क्या मामला है? हमारी मांग है कि जो मुकदमा फर्जी किया गया है उसको निरस्त किया जाए और इस तरीके की पुनरावृत्ति कभी उनके खिलाफ ना हो। वह बहुत बड़े समाज सेवी हैं। कथोली महाराज के ऊपर क्या केस रखा गया है? किस चीज़ कथूले महाराज के खिलाफ 306 एक आदिवासी बच्ची के द्वारा पास्को एक्ट एवं 376 IPC का प्रकरण एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया। अगर ये मामला शांत नहीं होता है क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यदि ये मामला शांत नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे अपने स्तर से और ज्ञापन DM को और योगी जी को देंगे। अभी तक कहाँ कहाँ आंदोलन हो चुका है और आगे कहाँ? अभी मऊरानीपुर में और जिले के विभिन्न जगहों पर आंदोलन जारी है। इसी के क्रम में चिरगांव में भी ये आंदोलन शुरू किया गया है।